Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator सुप्रिया। तो गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने सेल बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो में मैंने आपको लिपिड्स के बारे में बताया था। लिपिड्स में लिपिड जो बाइलेयर कैसे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बाकी जितने भी लिपिड्स होते हैं। सो आप पहले वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत ही ईजिली उसे एक्सप्लेन किया है। आज के वीडियो में हम आगे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कह लीजिए या फिर टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलिपिड्स, स्ट्रॉल और लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी में एक आ जाता है लिपिड राफ्ट। लिपिड राफ्ट क्या होता है? ये एक स्मॉल रीजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दैट इनरिच्ड इन स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक छोटा सा रीजन होता है जिसमें ये सारी चीजें इनरिच्ड होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड होती हैं आपस में, उसको कहते हैं लिपिड राफ्ट। इनके बीच में वीक प्रोटीन लिपिड एंड लिपिड इंटरेक्शन जो है होता है इनटू राफ्ट डोमेन्स में। तो इसमें और क्या क्या रीजन, इसमें जो भी ये सारी चीजें लिखी हैं ये सारी ही लिपिड राफ्ट में इनरिच्ड होती हैं। कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सारी चीजें जो है इसमें इनरिच्ड होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो एम्फीफिलिक नेचर का होता है। ठीक है, मीन्स कि उसका जो हेड होता है वो पोलर होता है और जो टेल होती है नॉन पोलर। तब होता क्या है, या ये व्हेन एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज टू एन एक्वस एनवायरनमेंट हाउ दे बिहेव। जब कोई भी हम एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल को एक एक्वस एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं। When amphiphilic molecules are exposed to an aqueous environment, they spontaneously aggregate to bury their hydrophobic tails in the interior। क्योंकि हाइड्रोफोबिक रीजन है तो वो वाटर से हेटिंग है, मतलब वाटर हेटिंग है, तो वो अपनी टेल्स को इंटीरियर में घुमा लेता है। वेयर दे आर शील्डेड फ्रॉम द वाटर एंड दे एक्सपोज देयर हाइड्रोफिलिक हेड्स टू वाटर। हाइड्रोफिलिक हेड जो है उसे वाटर के बाहर जो है वो कर देता है। सो डिपेंडिंग ऑन देयर शेप दे कैन डू दिस इन ईदर टू वेज। टू उसके शेप के अकॉर्डिंग वो दो वे में ये चीज कर सकता है। दे कैन फॉर्म स्फेरिकल मिसल्स विद द टेल्स इनवर्ड एंड दे कैन फॉर्म डबल लेयर शीट्स ऑफ बाय लेयर विद हाइड्रोफोबिक टेल्स सैंडविच बिटवीन द हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स। तो होता क्या है कि बाय लेयर्स की बात करें, मिसल्स की तरह किस तरह से कर लेता है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आपको बताया था कि इसका हेड होता है। ठीक है, ये हेड है और ये जो रीजन है वो हो गया टेल। ये जो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर में होता है और ये जो मतलब एक तरह से आप कहें पोलर होता है और ये जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है, मीन्स हाइड्रोफोबिक। तो ये इस तरह से जो है स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है। ये हेड जो होता है एक्वस इन्वायरमेंट में बाहर की तरफ हो जाता है और इस तरह से मिसल का फॉर्मेशन ले लेता है और इसकी जो टेल होती है वो इस तरह से इनवर्ड हो जाती है, मीन्स वाटर से, क्योंकि वो वाटर हीटिंग है तो वो वाटर से क्या कर रही है, डर रही है, तो वो इस तरह से मिसल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से सारी जो हेड रीजन होता है इधर से हो जाता है और टेल जो है यहाँ चली जाती है। तो इसी को कहते हैं मिसल। इसी को क्या कहते हैं, इसी को मिसल्स का फॉर्मेशन कहते हैं। मिसल का जब इस एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल को हम एक्वस सॉल्यूशन में एक्सपोज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सैंडविच का फॉर्म ले लेता है, मीन्स ये बाइलेयर, ये तो जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से हेड और इस तरह से टेल रीजन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एक सैंडविच का स्ट्रक्चर ले लेता है। इधर से ये दूसरा हेड और ये दूसरी टेल, तो इसे क्या कहेंगे, बाइलेयर कहेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने बताया कि जो ये होती है लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वो एम्फीफिलिक नेचर का होता है। तो अगर हम इसको एक्वस एनवायरनमेंट में एक्सपोज करेंगे तो ये कैसे बिहेव करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको सारी दोनों ही वीडियोस बहुत अच्छे लगे और समझ में भी आए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।